सच्चाई भी है ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि 30 गो विधायक है भाजपा का, उधर से 60 गो विधायक है, उल्टा है, इधर विधायक ज्यादा है, उधर विधायक कम है। और अगर उसके बावजूद भाजपा उनको मान रही है अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री, तो इससे बड़ा एश्योरेंस तो नहीं चाहिए। नीतीश चुनाव चाहते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, याद होगा, मैं दर्शकों को याद होगा, मैं नीतीश चुनाव चाहते हैं, वो गठबंधन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव में वो मजबूत हो और कम से कम 70 विधायक जिताकर लेकर आए, पुरानी जो अपनी साख खोई है उसको वापस पाए, और भाजपा और चाहे राजद जिसके सरकार बनानी हो अगली बार, वो दब कर आए। उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान नीतीश तेजस्वी के बनते रिश्तों को नहीं, कि पर्दे के पीछे प्यार उबल रहा था, उसको पूरा खत्म ही कर दिया, उन्हें आंचें खत्म कर दी। नीतीश कुमार को अब से लोकसभा चुनाव के समीकरण पर ही भाजपा की मुहर लगवाने में अभी 9 मन तेल जलाना होगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। तेजस्वी और चाचा नीतीश की जो दोस्ती थी वो बढ़ रही थी। लालू प्रसाद यादव के बाद लालू ने जब कमान तेजस्वी यादव को सौंपी, तो नीतीश कुमार भी ये समझ गए कि अब जो भी आधिकारिक बात करनी होगी वो तेजस्वी से ही करनी होगी। इसलिए जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी से ही बातचीत हुई थी। इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के साथ ही बैठे थे। तो कहीं ना कहीं जब दोस्ती बढ़ रही थी, तेजस्वी यादव को यह आशा थी कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार एक बार फिर से समर्थन करेंगे, नीतीश कुमार एक बार फिर से मौका देंगे उप मुख्यमंत्री बनने का, उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो खुद पहुंच जाएंगे। लेकिन बीच में ऐसी कुछ परिस्थितियां आई जिसके बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को उसी मुहाने पर छोड़कर पीछे अपने पांव को खींच लिया है। इस मुहाने पर 2017 में तेजस्वी को छोड़कर नीतीश कुमार गए थे। हालांकि 2017 की स्थिति और अब की स्थिति में काफी अंतर है, लेकिन देखना यह होगा कि भाजपा के साथ रिश्तों में नीतीश के जो कड़वाहट है, क्या उस कड़वाहट की वजह से तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहते थे नीतीश, या नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में झुककर एक बार फिर से तेजस्वी को छोड़ भाजपा के साथ फिर से बने हुए हैं। डॉक्टर साहब भी हैं, चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार बार बार अब तेजस्वी यादव को नॉक कर रहे थे, मतलब इशारा कर रहे थे, कुछ शायद तेजस्वी यादव समझ भी रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव समझने के बावजूद कभी कभी सार्वजनिक बयान दे देते हैं, जिससे मामला गड़बड़ा जाता है। इन सब चीजों में लालू प्रसाद यादव काफी चुप रहा करते थे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को फिर कब्जा दे दिया है जी, बड़ा बढ़िया कब्जा दे दिया है। मतलब कुछ दिनों पहले के पैटर्न को आप ध्यान से देखिएगा, जातीय जनगणना पर साथ लेकर गए नीतीश कुमार उनको, यहाँ तक कि बोलने की बात आई जब मीडिया में तो उन्होंने सामने तेजस्वी को कर दिया जी। पत्र लिखा, पत्र में भी ये बात लिखी कि मुझसे तेजस्वी ने भी मांग रखी थी। फिर उसके बाद भी कई मंचों पर आपने ऑल पार्टी मीट हो या फिर एक साझा बयान जो आ रहा था, बार बार भाजपा अलग हो जा रही थी, बार बार तेजस्वी और बार बार नीतीश कुमार तो कह दे रहा था ना कि तेजस्वी चाहते थे कि प्रधानमंत्री से मिले, बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी चाहते थे कि जातीय जनगणना हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि जातीय जनगणना अब कर लेना है बिहार में, वैसे ही उन्होंने गेम खेल दिया। गेम क्या खेला, उन्होंने इसका क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, पार्टी के नेताओं को सामने कर दिया। उन नेताओं को जो ये कहने लगे कि देखिए बिहार में नीतीश कुमार ही करा सकते हैं जातीय जनगणना, और नीतीश कुमार की वजह से ही जातीय जनगणना होगी, इसमें किसी और का कोई योगदान नहीं है। बाकी लोग अगर बोल रहे हैं तो केवल उनका बोलना नीतीश कुमार को समर्थन देने जैसा है और कुछ नहीं है। मैंने तेजस्वी का पूरा क्रेडिट खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो इफ्तार पार्टी हुई उसमें नीतीश कुमार को एक सामान्य न्योता दिया गया था, कोई ऐसा नहीं घर जाके बोले कि आई बैक कीजिएगा, हर साल जाता है न्योता। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से पहुंचे और फिर पैदल पहुंचने लगे, ये कुछ एक अलग कहानी कह रहा था। ये कह रहा था कि नीतीश कुमार किसी दबाव में भाजपा के हैं, जिसको हल्का करने के लिए वो तेजस्वी का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि तब तो ये लगा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। चर्चा सियासी महकमों में जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो बेचैन हो गए थे, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के फोन कॉल का वैल्यू बढ़ गया था जी। किसी विभाग में अगर तेजस्वी यादव फोन करके पैरवी करते थे तो एक बार में बात सुन लिया जाता था कि भाई तेजस्वी आ रहे हैं सत्ता में जी। तो जब इतनी तैयारी हो गई थी तो एक बैग तेजस्वी यादव के साथ रिश्ता कैसे टूट गया फिर से नीतीश कुमार का, इसके पीछे कारण है। पहले तो ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव से रिश्ता कैसे टूटा। ये अगर हम कह रहे हैं तो कोई इसका सबूत देना होगा ना। देखिए, कल आपने विजेंद्र यादव का बयान सुना। विजेंद्र यादव के बयान में उन्होंने
भाजपा के लेकर बहुत सारी बातें कही जी। कि पहले का जो एनडीए था वो बढ़िया था, एनडीए में रिश्ते अच्छे थे, हमारे पहले के नेता बढ़िया थे। ये सारी बातें जब वो कह रहे थे जी। तो उन्होंने एक बात और कही इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हम समन्वय बैठा लेंगे, जी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी, हम रास्ता आगे निकाल लेंगे। लेकिन ये सब कुछ जोड़ने के बावजूद इतना समझ में आ जा रहा है कि नीतीश कुमार की मंशा कुछ और थी। जी समन्वय और विजेंद्र यादव का कहना वो नीतीश कुमार का लगभग कहना ही जैसा होता है। जी तो समन्वय कमेटी बना लेंगे, तुरंत भाजपा की तरफ से बयान आया क्या, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तुरंत प्रमोद कुमार ने क्या कहा, सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी जी और सच्चाई भी है ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि 30 को विधायक है भाजपा का, उधर से 60 को विधायक है। उल्टा है, इधर विधायक ज्यादा है, उधर विधायक कम है। और अगर उसके बावजूद भाजपा उनको मान रही है अपना नेता, जी। अपना मुख्यमंत्री, तो इससे बड़ा अश्योरेंस तो नहीं चाहिए। लेकिन देखिए समस्या क्या है, नीतीश कुमार का ईगो। नीतीश कुमार बात बात पर रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं। समझिए बात कैसे, अमित शाह से नीतीश कुमार की बात होती थी, जी अमित शाह जेपी नड्डा को हस्तांतरित कर दिए हैं, जेपी नड्डा से भी नीतीश कुमार की बात नहीं हो पाती है। उनके लिए अलग से बिहार में भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव बिहार में होते नहीं हैं, इनको संजय जायसवाल से बात करना पड़ जाता है। और संजय जायसवाल के साथ इनका कैसा आंकड़ा चलता है आपको पता ही है, जी लगभग 35-37 के बीच में है। हम्म, तो ऐसी स्थिति में ये बताइए आप मुझे कि क्या नीतीश कुमार सहज महसूस करेंगे कभी। जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देना एक बात है, और मुख्यमंत्री बनाकर बार बार उन्हें एहसान जताना कि आपको हमने बनाया, ये उनको चिढ़ बढ़ रहा है। और बीच बीच में बयान तो आ ही जाते हैं, भाजपा का जो रणनीति हो तो दिख ही जाता है। जो चुनाव में भाजपा नीतीश से खेला कर सकती है चिराग पासवान से मिलकर, तो आने वाले समय में क्या बिहार में अपना भाजपा मुख्यमंत्री नहीं देना चाहेगी क्या, जी, चाहेगी। बिल्कुल बिखर जाता है ये उनके बयानों से। ऐसे में क्या हो रहा है कि बार बार तेजस्वी यादव का उपयोग वो कर लेते थे जी। दबाव बनाने के लिए। अब राजद को लगता था कि इससे गठबंधन ही कर लेंगे वो, कई लोगों ने ऑफर भी दिया, खुल के बातें तक हुई, कुछ विधायकों की कमी मात्र रह गई थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, बड़े बड़े विश्लेषक लोग, की तेजस्वी यादव के तरफ जो 4 गो विधायक गए हैं, 5 गो, उनको भेजने वाले नीतीश कुमार हैं। सब पलट गया। विजेंद्र यादव ने स्पष्ट कर दिया कि वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। और लड़ाई विवाद है अपनी जगह पर, विवाद तो हर जगह होता है, पति पत्नी में बर्तन पटके होता है, इसका मतलब तलाक इसको देते हैं। विवाद में नीतीश की हार होगी तब ना नीतीश बाहर जाएंगे। हाँ, अब जगह पर पहुंच गया, यही मैं पहुंच रहा था। हर बार तो जीत, इस बार भी हर बार नीतीश कुमार जीत जा रहे हैं। रामसूरत राय मान गए, उन्होंने बोला नीतीश जी नेता है, हर हो मुद्दे गया, बात पर खत्म। रामसूरत राय नहीं, रामसूरत राय तो एक पायदान है, इनके ऊपर उठिए। सभापति जो है, जी। जो मुख्य कुर्सी जिनकी है, उनसे कितना खटपट हुआ, 20 बार जाकर नरेंद्र मोदी ने कंप्लेन किया, लेकिन सदन में कौन जीतता है, नीतीश कुमार। विपक्ष तो पीछे खड़ा ही है सत्ता के लिए, और सत्ता पक्ष के लोग चुप हो जाते हैं भाजपा के, क्योंकि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ एक पैटर्न समझिए, कल विजेंद्र यादव का बयान और आज उपेंद्र कुशवाहा का ये कह देना, ये कहीं ना कहीं समाप्ति कर देता है संभावनाओं को कि आगे चल के नीतीश और तेजस्वी एक होंगे। जी। कैसे? नीतीश चुनाव चाहते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, को याद होगा, मैं दर्शकों को याद होगा, मैं नीतीश चुनाव चाहते हैं, वो गठबंधन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव में वो मजबूत हो और कम से कम 70 विधायक जिताकर लेकर आए, पुरानी जो अपनी साख खोई है उसको वापस पाए, और भाजपा और चाहे राजद जिसके सरकार बनानी हो अगली बार, वो दब कर आए नीचे। इस तरह से जैसे भाजपा उदंडता के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बना रही, वो नहीं चाहिए उन्हें। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को सबसे बड़ा जो सहयोग मिल सकता था वो तेजस्वी यादव का बार बार मिल रहा था। लेकिन तेजस्वी भी बात समझ चुके थे कि नीतीश बस उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में जब ये बयान आया, खासतौर पर देखिए नरेंद्र मोदी के बिहार आने के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते कुछ सुधरे हैं। इन सुधरे हुए रिश्तों के दौरान कल भी जो बातें खुलकर हुई, बात कमियों की हो रही थी, लेकिन साथ में ये भी समझ में आया कि रिश्ते लंबे चलने वाले हैं। 25 तक नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रखना है। अगर कुछ बिगड़ेगा तो आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार अगर हार जाते हैं, भाजपा के सामने कोई दबन झुकना पड़ता है, या सीएनआरसी पर भाजपा दबाएगी, या जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा कहेगी कि हम साथ नहीं देंगे, या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो विस्फोट चल रहा है पूरा, इस पर अगर भाजपा दबाना चाहेगी नीतीश कुमार को, तब विस्फोट हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अब तेजस्वी यादव का उन्हें साथ मिलता नहीं दिखेगा। दरअसल दोनों दल कॉम्प्रोमाइज कुछ मुद्दे पर करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। भाजपा नीतीश पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं उनके नेता, लेकिन बाद में मान जाते हैं। वहीं जदयू के नेता भी बयान नहीं देना चाहते हैं। जदयू के नेता भी चाहते हैं कि बराबर नपा-तुला बयान दे ताकि भाजपा को नुकसान। जब कोई बड़ा जहाज जाता है पानी में, इस पे हजारों लाखों लोग बैठ के जाते हैं, यहाँ से क्रूज जो शिप बोलते हैं, तो छोटी छोटी डोंगियां उसमें रखी रहती हैं। जी। आप अक्सर पूछिएगा नाव में नाव कौन रखता है, क्या बेवकूफ़ी है।
लेकिन जब वो बड़ा जहाज डूबता है तो छोटी छोटी डोंगियां बड़ी काम आती हैं, उसी से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और उसी से लोग जान बचाते हैं। नीतीश कुमार की डोंगी एनडीए के साथ रहने के दौरान भाजपा के साथ तेजस्वी यादव ही थे, और उस डोंगी को खोलकर धीरे से पानी में छोड़ दिया गया कल। और आज तो खासतौर पर मैं कहूँगा उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान नीतीश तेजस्वी के बनते रिश्तों को, नहीं कि पर्दे के पीछे प्यार उबल रहा था, उसको पूरा खत्म ही कर दिया, उन्हें आंचें खत्म कर दी। अब ये नहीं सुधर सकता है जब एक तो भाजपा कह रही है कि हमने विधायकों की सेंधमारी कर दी, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में करके वोट कहीं ना कहीं उन्होंने साबित कर दिया कि वो मेरे संपर्क में है। और ये बात जदयू कह दे कि हमारे भी संपर्क में है, भाजपा के संपर्क में होंगे, हमारे भी हैं, ये तो कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। तेजस्वी यादव, कोई गठबंधन नहीं था दोनों में, लेकिन उबल रहा था, कुछ बन रहा था, कुछ पक रहा था। और नीतीश कुमार भाजपा कितने दिन चलेंगे तो हम भी देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार के पास एक रास्ता था तेजस्वी यादव का, लेकिन वो अब समाप्त हो गया आज इनके बयान से उपेंद्र कुशवाहा के। ऐसे में इसके पोस्ट मैथमेटिक्स में क्या होगा जी? अब ये तो हो गया, अब इसके बाद नीतीश कुमार का क्या होगा? तेजस्वी को तो गच्चा दे दिया, अब चर्चा का क्या होगा? देखिए चर्चा का कुछ होना नहीं है, 24 सामने है, राष्ट्रपति चुनाव निकल चुका है। अब भाजपा को नीतीश कुमार की आवश्यकता बस इतनी ही है कि इस कुर्सी पर वो बैठे रहें और भाजपा के नियम कानून को पास कराते रहें। अगर नहीं भाजपा के नियम कानून को मानते हैं तो अब जो है वो लड़ाई थोड़ी बढ़कर होने वाली है, और इसके लिए नीतीश कुमार को तैयार रहना होगा। 24 के चुनाव को समीकरण को 23 में ही फाइनल किया जाएगा, आप अच्छे समझ रहे हैं, और हम 22 के अंत तक पहुंच चुके हैं। अब 23 की शुरुआत हो रही है। नीतीश कुमार को अब से लोकसभा चुनाव के समीकरण पर ही भाजपा की मुहर लगवाने में अभी 9 मन तेल जलाना होगा, और इसके लिए लंबी लड़ाई की तैयारी उन्होंने शायद कर भी रखी है, लेकिन अब उन्हें तेजस्वी का सहयोग नहीं मिलेगा। यानी अगर भाजपा आरसीपी सिंह के माध्यम से इनके विधायकों को तोड़ेगी तो सदन में तेजस्वी का बहुत साथ इनको मिलने वाला नहीं है। अगर आज भाजपा इनको छोड़ भी देती है, हालांकि फिर तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा छोड़ दे इनको तो तेजस्वी के लिए भी एक राजनीतिक मजबूरी हो जाएगी कि इस राजनीतिक अवसर का फायदा उठाएं। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर भाजपा ऐसी स्थिति में छोड़ती है कि नीतीश किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकते हैं तो कोई इनको पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, जैसा कि फिलहाल मुकेश सहनी के साथ हो रहा है। एक गठबंधन से तो नाराज है ही वो, दूसरे गठबंधन में उनके लिए रास्ता अभी फिलहाल बन नहीं पा रहा है क्योंकि विधायक नहीं है एकमात्र। अगर एमएलसी थे तो वो भी हाथ से निकल गए। तो चिराग पासवान हो, मैंने कल भी पंचनामा में बात कहा था, चिराग पासवान, ओवैसी, फिर मुकेश सहनी, अब इसी कड़ी में तेजस्वी यादव का नाम आगे आ सकता है। लेकिन तेजस्वी की जगह नीतीश की पार्टी टूट जाए और नीतीश की पार्टी में भगदड़ हो जाए तो फिर अगला नंबर तो नीतीश कुमार का हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब वाकई नीतीश कुमार अकेले हो गए हैं, क्योंकि मांझी की सहायता से मांझी के विधायक किस तरफ जा सकते हैं ये आप अच्छे समझते हैं, ये तो वीआईपी के समय ही समझ में आ गया था। तो ऐसे में मांझी कितना सहारा दे पाएंगे नीतीश कुमार जी? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जो खिचड़ी पकने की बात सामने आई थी नीतीश कुमार के साथ, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने उस पर रोक लगाई है। स्पष्ट है उपेंद्र कुशवाहा का ये दावा, और उधर भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति नीतीश कुमार को अकेले करने की है। ऐसे में नीतीश कुमार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, देखना ही होगा अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने में कामयाब होगा। फिलहाल के लिए पंचनामा में